हेलो दोस्तों। मध्यकालीन भारत इतिहास में आज हम लोग देखेंगे शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का साम्राज्य 1540 से 43 ईस्वी तक माना जाता है। शेर शाह सूरी शेर खां दिल्ली के सिंहासन पर फरीद के नाम से बैठा तथा उसके पिता हसन खां जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। फरीद को शेर खां का खिताब उसके संरक्षक ने एक शेर को मारने पर दिया था। शेर खां ने दुद्दू बेगम से विवाह किया था और वह दक्षिण बिहार का शासक बन गया। शेर शाह सूरी ने मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उत्तर भारत में स्थापित सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया। उसका साम्राज्य बंगाल से लेकर सिंधु नदी तक कश्मीर को छोड़कर फैला हुआ था। पश्चिम में उसने मालवा और लगभग पूरे राजस्थान को जीत लिया। 1532 में मारवाड़ की गद्दी पर बैठने वाले राजा मालदेव से बहुत तेजी से पूरे पश्चिमी और उत्तरी राजपूताना पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। शेर शाह मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। राजपूत और अफगान सेनाओं का युद्ध 1544 में अजमेर और जोधपुर के मध्य शामिल नामक स्थान में हुआ। 10 महीने की अल्प अवधि में ही शेर शाह ने लगभग पूरे राजस्थान को अपने अधीन कर लिया। उसका आखिरी सैनिक अभियान कालिंजर के विरुद्ध था। कालिंजर की घेराबंदी के दौरान उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाने के दौरान शेर शाह पूरी तरह घायल हो गया था। शेर शाह का दूसरा बेटा इस्लाम शाह इसके बाद गद्दी में बैठा था। शेर शाह की देन की बात करें तो बहुत अनगिनत देन है। सिंधु नदी से लेकर बंगाल के सोनार तक पहुंचने वाली पुरानी शाही सड़क, जिसे ग्रांड ट्रक रोड भी कहा जाता है, शुरू करवाया, जिसे प्राचीन भारत में उत्तरापथ कहा जाता था। लॉर्ड डलहौजी ने इसका नाम बदलकर जीटी रोड, NH1 और NH2 रखा था। इसके बाद शेर शाह ने आगरा और जोधपुर और चित्तौड़ तक सड़कें बनवाई। शेर शाह यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत सारी सुविधाएं शुरू की। शेर शाह सूरी ने 1700 सराएं बनाई। शेर शाह द्वारा बनाई गई सड़कें और सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा जाता है। बस्तियां और बाजार में विकसित हुई। सरायों का इस्तेमाल समाचार सेवा अर्थात डाक चौकियों के लिए किया जाता था। शेर शाह ने वाणिज्य वाहन व्यापार को भी प्रोत्साहन किया। अब्बास खां सरवानी का एक महत्वपूर्ण भाषा में कहें तो कोई जर्जर बूढ़ी औरत भी अपने सिर पर सोने के गहनों से भरी टोकरी रखकर यात्रा पर निकल जाती थी, तो शेर शाह द्वारा दी जाने वाली सजा के भय से कोई भी चोर डाकू उसके पास फटकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि न्याय व्यवस्था कितनी पुख्त थी। शेर शाह की बात अगर हम लोग करें तो शेर शाह सोने, चांदी और तांबे के सिक्के शुद्ध बनवाए। शेर शाह ने सल्तनत काल से प्रचलित प्रशासनिक विभाजनों में बहुत परिवर्तन किए। गांवों को मिलाकर एक परगना बनता था। परगना ठेकेदार के जिम्मे में होता था। मुंशिफ या आमिल भू राजस्व के उगाही की निगरानी करता था। परगना के ऊपर इकाई सिक या सरकार थी, जो सिकदार, एक सिकारा दान और एक मुंसिफे फान में के अंतर्गत होती थी। शेर शाह ने सेना में 1,50,000 घुड़सवार और 25,000 पैदल सैनिक शामिल किए। शेर शाह ने सासाराम के बिहार में मकबरा बनाया, जो स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। शेर शाह ने दिल्ली के निकट एक यमुना नगर के किनारे नगर भी बसाया। शेर शाह ने विद्वानों को भी संरक्षण दिया। मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने पद्मावत नामक ग्रंथ लिखी, शेर शाह के संरक्षण में ही रहते थे। इसके बाद शेर शाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज, 34 अंगुल या 32 इंच या सन डंडी का प्रयोग करवाया। शेर शाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी।
उसने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध चांदी का रुपया 180 ग्रैन और तांबे का दाम 380 ग्रैन चलाया। शेरशाह के समय में 23 टकसालें थी। सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद अरबी या नागरी लिपि में अंकित होता था। शेरशाह द्वारा रुपये के बारे में स्मिथ लिखता है कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। मालगुजारी, लगान, किसानों को जरीबाना, सर्वेक्षण शुल्क, महासिलाना कर, संग्रह शुल्क नामक कर देने पड़ते थे, जो भू राजस्व का 2.5% और 5% होता था। थैंक यू फॉर